उसी तरीके से बादल देवनाथ भी आपत्ति जता रहे हैं कि उनकी नेत्री का आप नाम क्यों बिगाड़ेंगे। तो इनके आपत्ति जताने से, ये आपत्ति जताए ना, जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, बेटी बहनों का बलात्कार कर दिया गया, क्या माफी मांगेंगे तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस के नेता ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, जिन्होंने देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंका, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 को उखाड़ फेंका, जिन्होंने देश में अमन चैन और शांति की स्थापना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में गृह मंत्री रहते हुए माननीय अमित शाह जी ने की, उनको गाली देंगे अभिषेक बनर्जी जी? और देश के नागरिक की हैसियत से मैं सुनूंगा, कभी नहीं सुनूंगा। ठीक है, मत सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, खींच के फेंक, मैं फिर कह रहा हूं, नाम किसी का नहीं बिगाड़ना चाहिए। आगे बादल देवनाथ जी, नाम किसी का नहीं बिगाड़ना चाहिए। अब वो नहीं माफी मांगेंगे सर, ये उनकी कॉल है, मैं उनको मजबूर तो कर नहीं सकता हूं। आगे जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए। नहीं सर, मैं प्लीज सर, मैं चाह रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं? मैं डिबेट नहीं करता हूँ। क्यों जा रहे हैं? हर चैनल में वो गाली देता है ममता बनर्जी। अरे गाली को कौन सपोर्ट करेगा? और मैंने ये कह दिया बादल देवनाथ जी कि नाम किसी का बिगाड़े, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। ममता, और मैं ये भी कह रहा हूं कि नाम जिसका जो है वही लेना चाहिए। मैंने उनकी बात को खारिज कर दिया, आगे आप अपनी बात रखिए। अब सर आप जाएंगे तो फिर ये नैरेटिव गलत जाएगा कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो पार्टी डर गई है पहले चरण के चुनाव से पहले। ये जिस चैनल में रहेगा उस चैनल में मैं प्रोग्राम नहीं करूँ, उनके साथ प्रोग्राम नहीं करूँगा। तो सर आगे से तय कर लिया करिए, या फिर जब आपसे संपर्क किया गया तो आपने शर्त रख दी होती कि अगर रोहित सिंह नाम के व्यक्ति पैनल पर रहेंगे तो मैं डिबेट का हिस्सा नहीं रहूंगा। अरे भाई, तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की नेता है रोहित सिंह, प्लीज। अच्छा ऐसा करिए, मेरे साथ बादल देवनाथ जी और धनंजय गिरी को रखिए, रोहित सिंह को भी स्क्रीन से हटाइए। रोहित सिंह आपके साथ स्क्रीन पर नहीं है, बादल देवनाथ जी अब अपनी बात रखिए। सर ऐसा नहीं होता सर। अरे मैंने उनको स्क्रीन से हटाया भाई, अब ये ऐसे नहीं चैनल चलेगा। नहीं सर, आपके साथ स्क्रीन पर मैंने धनंजय गिरी को रखा है, बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता है, स्क्रीन पर रोहित भी नहीं है। अब अगर आप अभी भी अपनी बात नहीं रखेंगे तो फिर नैरेटिव गलत जाएगा, और नैरेटिव ये जाएगा कि आप लोग पहले चरण से पहले डरे हुए हैं। राकेश जी, आपके साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किया, आज नहीं, अब 10 साल में प्रोग्राम करना पड़ा हर नेशनल चैनल पर। सही बात है, ये आजकल सब आ रहा है। आप बता दीजिए, एक दिन अमित शाह, मोदी जी, कोई भाजपा के कार्यकर्ता को हम सब कोई गाली देते हैं, एक खराब शब्द कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एसआईआर को लेके ये जिस भाषा में बोल रहा है, आज बंगाल में एसआईआर को लेके 100 के ऊपर लोग मर गए, कितना बीएलओ बंगाल में मर गए, और सारे देश में कितना समस्या है। हर दिन मोदी जी, अमित शाह जी, यहाँ पर मोदी जी, अमित शाह जी काल भी हर दिन मोदी जी, अमित शाह जी यहाँ पर ममता दीदी को कुछ ना कुछ कहते, कितना बुरा सुना करते। कोई गवर्नमेंट बंगाल में गवर्नमेंट नहीं है। मुख्य सचिव से वीडियो तक 550 पर अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया। ममता बनर्जी का कुछ नहीं है, इतना बड़ा अत्याचार चल रहा है, लेकिन फिर भी एक नेशनल चाहे बैठ के बंगाल ममता दीदी को गाली देना, अभिषेक बनर्जी कर जाओ। अभिषेक बनर्जी क्या कहा? बोला आप 4 तारीख तक यहाँ रहिए, आपके साथ 12 बजे तक रहिए, आपके साथ होली खेलेंगे। मतलब इसके अमित शाह को कोई डराता धमका नहीं, लेकिन अमित शाह हर दिन टीएमसी कार्यकर्ता के घर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब भेज दिया, लेकिन आज तक कुछ प्रूव नहीं हुआ। इतना अत्याचार चल रहा है, लेकिन फिर भी हम सब मोदी अमित शाह को गाली नहीं देते। ये जिस भाषा में कह रहा है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सर, वादा करता हूँ, ये जिस चैनल में रहेगा उस चैनल में नहीं। ठीक है, मैंने आपकी इस इच्छा, बादल जी सुनिए, अरे सुनिए, मैंने आपकी इच्छा का सम्मान किया। मैंने रोहित सिंह को आपके साथ स्क्रीन पर नहीं रख रहा हूं सर, जो मैं बेस्ट कर सकता हूं वो कर रहा हूं। अभी हटाइए बस धनंजय गिरी और बादल देवनाथ जी को रखिए। आप धनंजय गिरी इनकी बात का जवाब दीजिए, आप रोहित सिंह से मत बात करिए भाई, मैं आपकी इस इच्छा का सम्मान कर रहा हूं, जो मैं कर सकता हूं। अब आप जा रहे हैं तो एक अलग बात है, ये आपकी कॉल है। फिर ये कॉल ये है कि आप डरे हुए हैं, फिर ये बात है कि हम एक तरफा अपनी बात रखेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। ये आपकी कॉल हो सकती है डिबेट छोड़ने की, तो छोड़िए सर। फिर धनंजय गिरी, देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि बंगाल को जिस तरह से बेजार, बेनूर, बेरंग करने के लिए और जिस तरह से बर्बाद किया ममता बनर्जी ने, जिस तरह से बहन बेटियों का बलात्कार हुआ है, संदेश खाली से लेकर आर्चेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर के जो घटनाएं हुई शाहजहां शेख से लेकर के, ये बंगाल में छुपा हुआ नहीं है। और ममता बनर्जी इस तरह से अधिकारियों के लिए, आप बताइए, किसी अधिकारी का ट्रांसफर होता है, किसी अधिकारी का जांच एजेंसी पहुंचती है, ममता बनर्जी धरना देने लगती हैं। और बंगाल की आम जनता के लिए ममता के जो व्यवहार ममता बनर्जी ने किया, केंद्र की योजनाओं को रोक के रखा, जो बंगाल तीसरे पायदान पर खड़ा था वो 24वें पायदान पर खड़ा है। बंगाल में केंद्र की
योजनाओं को रोका, हमने 3 गुना से ज्यादा फंड दिया। ठीक है, बस नफीस भाई आ रहा हूं। ममता बनर्जी ने जिस निर्ममता का परिचय दिया है हाँ। और जिस तरह से अपराधियों का महिमा मंडन किया गया है बंगाल में, ठीक। और बंगाल को उन लोगों के हवाले कर दिया, हाँ। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के लोग हो, चाहे शाहजहां शेख के लोग हो, या जो घुसपैठिए हो, बंगाल के आम जनमानस करा रहा है, बदलाव के लिए गुहार लगा रहा है, ठीक। वो रो रहा है कि भाई बकस दीजिए ममता दीदी, बहुत हो गया ममता दीदी, आपकी निर्ममता लेकिन इन सबके बीच में त्राहिमाम कर रहा है। इन सबके बीच में एक फैक्ट है जी, इन सबके बीच में एक फैक्ट है, और फैक्ट ये है नफीस भाई कि आप लोगों ने बड़ी उम्मीदों से दोस्ती की थी बाबरी वाले हुमायूं से, दोस्ती तो टूट गई। आगे क्या आप लोगों का दाव है? पहले तो था कि शायद आप फायदा किसी का नुकसान करा जाए। सर देखिए, पहली बात तो यह है कि ममता बनर्जी को बानो कहने से टीएमसी नेता जो भड़क रहे हैं, उससे तो वो बंगाल के मुसलमान से जवाब पूछेंगे भाई ये बानो गाली कब से हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी एक कट्टर ब्राह्मण हिंदुत्व नेता है, और जो लोग उनका नाम बानो बानो लगा रहे हैं उनको लगता है ये लगाना सही है। तो कभी कोई अगर मोदी जी को मोदी पठान या मोदी जी के अमित शाह को अमित अंसारी बोलेगा तो ये बात किसी को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, बीजेपी नेता बंगाल में जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं उससे टीएमसी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हमारा मुद्दा बंगाल में क्या था कि बंगाल का जो ड्रॉप आउट रेट है वो 6% से बढ़कर 23% हो चुका है। पूरे पश्चिम बंगाल में 7,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में 3,98,000 टीचरों की कमी है। और इस मुद्दे को भटकाने के लिए बीजेपी नेता बंगाल में आकर कह रहे हैं कि हम बंगाल को काबा नहीं बनने देंगे। ये पूरा ध्रुवीकरण से ममता बनर्जी को ही फायदा हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है, इस चीज को मान रहे हैं। हम घुर घुर के लोगों से कह रहे हैं कि 24% बंगाल के स्कूलों में कंप्यूटर है, बाकी 60% 70% स्कूलों में नहीं है। पूरे पश्चिम बंगाल में सिर्फ 18% स्कूल में इंटरनेट है, बाकी पूरे स्कूल में नहीं है। हेल्थ सेक्टर बिगड़ा हुआ है। एक हार्ट अटैक अगर किसी को आ जाता है उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ेगा, उसका घर जमीन सब कुछ उसमें बिक जाता है। और हम यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता आकर मुसलमानों को हड़का रहे हैं कि हम काबा नहीं बनने देंगे, हिंदुओं को डरा रहे हैं। हम मुर्शिदाबाद में अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा ऐसी पार्टी से किसी तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई नफीस भाई सुनिए ना, टीएमसी के नेता ने मेरी दिल में काबा आंखों में मदीना गाना गाया, उन पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी ने रिएक्ट किया, ठीक है। और सुनिए, आप बाबरी वाले हुमायूं के साथ आपके नेता मंच साझा कर लें तो फिर ठीक है, वो किसी तरीके की दिक्कत नहीं है उसमें। राकेश जी, टीएमसी नेता ने जैसे ही कहा था कि हमारे दिल में काबा और आंख में मदीना है, सबसे पहले मैं बंगाल के इमाम के नेता जब मैंने इसका विरोध किया और कहा कि ये मुसलमान को तुष्टीकरण कर रही है, ये मुसलमानों को कुछ नहीं देना चाहती है सिवाय काबा का नाम लेकर इस्लाम का बदनाम करिए, हमने किया है। ठीक है। और जहां तक मुर्शिदाबाद की बातें देखिए, मुर्शिदाबाद में माफिया राज है, वो लोगों को बिजली बनाने पर मजबूर करते हैं और फैक्ट्री उसी मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो गई रोहित सिंह, उस पर इन लोगों की जुबान नहीं खुलती है। उसी मुर्शिदाबाद में टारगेट किया गया, उस पर जुबान नहीं खुलती है।